आज की वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा कॉलर वाला प्रिंट स्कर्ट ब्लाउज की कटिंग करने का तरीका 34 साइज के अंदर। तो अगर आपको ये सीखना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे मेजरमेंट दिखा देता हूँ। लेंथ रहेगी 14.5 इंच, डॉट लेंथ 9.5 इंच, चेस्ट 34, कमर 28, शोल्डर 14.5, बैक नेक कॉलर रहेगा। फ्रंट नेक जो है 7.5 है। अगर आप इसमें चाइनीज कॉलर भी बनाना चाहते हो तो आप नेक लाइन कटिंग करके कॉलर लगा सकते हो। स्लीव की लेंथ 10, स्लीव का राउंड 10। तो ये हमारा टोटल मेजरमेंट है। इसके नाप से मैं कटिंग आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे। कॉलर वाला है तो इसमें ओपन जो हम रखेंगे ना, हुक वाला, वो फ्रंट साइड में रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे एक मार्किंग कर रहा हूँ। मार्किंग करने के बाद हमारा यहाँ पे जो शोल्डर है वो कितना है हमारा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए शोल्डर है हमारा यहाँ पर 14.5। इसमें हम प्लस करेंगे हाफ इंच तो हो जाएगा 15, और 15 का हाफ होगा 7.50 यानी कि 7.5 इंच। हमें इसको ऐसे निशान लगाना है और इसको इस तरीके से मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद इधर हम मार्क करेंगे 2.50 पर, और यहाँ पे हम इसको शोल्डर डाउन करेंगे 1.50, और इसको कुछ इस तरीके से मिला देंगे। जैसे हम मिलाएंगे इस जगह से हमें रखनी आर्मोल लेंथ। तो 34 साइज के अंदर आर्मोल लेंथ जो रहेगी वो रहेगी 6.75। हमने यहाँ मार्क करना है और इसको कुछ इस तरीके से स्ट्रेट मार्क कर लेना है एक। उसके बाद हमें इसको ऐसे रखना है और यहाँ पे हम नापेंगे ब्लाउज की लेंथ जो कि हमारी 14.5। तो हम 1 इंच प्लस करके 15.5 पे मार्क करेंगे। डॉट लेंथ जो है हमारी वो है 9.5। तो हम यहाँ पर, अच्छा, डॉट लेंथ हमारी यहाँ से नापी जाएगी इस जगह से 9.5 है तो 10 पे हम मार्क कर लेंगे, और इस तरीके से हमें निशान लगाना है। अभी आपके दिमाग में होगा कि लेंथ यहाँ से रखी, डॉट लेंथ यहाँ से क्यों। तो देखो दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको। हमें तो फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट को छोटा करना होता है, तब ये ऑटोमेटिक हमारी लेंथ आ जाएगी। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमें चेस्ट 34 प्लस 3, आंसर होगा 37। ये हमारी जो लाइन है आर्मोल लेंथ की, हमें 37 का फोर्थ भाग 9.25 यहाँ पे मार्क करना है। ठीक है, उसके बाद 1.50 का मार्जिन। कमर पे आएंगे, कमर है हमारी 28 का फोर्थ भाग होगा 7। 1 इंच का यहाँ पे हम डॉट के लिए देंगे और 1.50 का मार्जिन। इन दोनों को ऐसे निशान लगाकर कुछ इस तरीके से स्केल की मदद से सीधा मार्क कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम नापेंगे। नाप कितना आ रहा है हमारा, 8। 8 का आ रहा होता है 4, और यहाँ पर भी हम एक निशान लगा देंगे 4 पे, और ये हमारी बैक में प्लेट के लिए मार्किंग हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा देखो बैक पार्ट मार्क हो गया। अब इधर वाली साइड हम चेक करेंगे। ये नाप हमारा कितना है, 7.5 इंच। नीचे हम 1/4 इंच कम करके एक मार्क करेंगे और इसको कुछ इस तरीके से निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हमें यहाँ पे आर्म होल की शेप ड्रॉ करनी है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर शेप ड्रॉ करनी है। और ये बैक पार्ट है हमारा, तो हम बैक पार्ट में हमेशा हाफ इंच उठाकर इसको कटिंग करेंगे बैक पार्ट को, कॉलर वाले में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बैक पार्ट एकदम परफेक्ट तरीके से कटिंग हो चुका है, मतलब मार्किंग लग चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पर नीचे से इसको कट नहीं कर रहे हैं। ये हमें जब यहाँ पे साइड में चेक करेंगे ना फ्रंट साइड से, तब हम इसकी लेंथ को सेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा बैक पार्ट कटिंग हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें एक सीधी मार्किंग करनी है। उसके बाद यहाँ पर हमें हुकाई के लिए मार्किंग करनी है। तो फ्रंट में हम पहले से पहले हुकाई की मार्किंग इस तरीके से कर लेंगे। अब जैसे हमने शोल्डर बैक में रखा था ना 7.50 पे, इस लाइन से 7.50 पे यहाँ पे मार्क करेंगे, और यहाँ पे 1.25 यानी 1.25 का डाउन करेंगे। यहाँ पे 2.50 पे मार्क करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये लाइन आ जाएगी, और हम इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे।
अब यहाँ से हमें इस तरीके से सेंटर मिलाना है और नीचे वाली लाइन जहाँ भी आएगी, यहाँ से हमारे को डॉट लेंथ हमारी है 9.50, हाफ इंच प्लस करके 10 पे रखेंगे। लेंथ है फुल 14 एंड हाफ, 1 इंच प्लस करके 15 एंड हाफ पे मार्क करेंगे। उसके बाद इस जगह पे इंची टेप रखेंगे। हमने बैक में जो आर्म होल लेंथ रखा था वो रखा था 6.75, वही सेम यहाँ पे रखेंगे और तीनों मार्किंग को स्ट्रेट मार्क करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर हमारा आर्म और लेंथ पे आएगा चेस्ट की मार्किंग। तो बैक में हमने करा था 37, तो 37 का फोर्थ भाग होगा 9.25, क्योंकि हमारी जो बस्ट का मेजरमेंट है वो है 34, इस पर प्लस 3 करेंगे तो नाप हो जाएगा 37। इसका फोर्थ भाग रखना है प्लस 1.50 का मार्जिन रखना है। कमर का मेजरमेंट है हमारा 28, 28 को हमें ऐसे रखना है और इसमें हम जो डॉट देंगे फ्रंट में, इस साइड में आएगी हमारी 2.50 की डॉट और 1.50 का मार्जिन। बैक में तो हमें 1 इंच की डॉट देनी है, लेकिन फ्रंट में हमें देनी है 2.5 इंच की डॉट और इसको इस तरीके से मिला लेंगे। अब ये मार्क करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ की मार्किंग कंप्लीट करेंगे। देखिए नाप कितना आ रहा है हमारा 7.50। सिंपल ऐसे इंची टेप रखेंगे 7.50 पे और यहाँ पे 1.50 कम कर लेंगे और ऊपर वाले निशान से इसको इस तरीके से मिला देना है। मिलाने के बाद यहाँ पे रखेंगे फ्रेंच कर्व और यहाँ पे आर्म होल की शेप दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे आर्म होल की परफेक्ट मार्किंग लग चुकी है। अब हम यहाँ पे रखेंगे एपेक्स पॉइंट, जो कि होगा हमारा 3.50 पे। तो यहाँ से देखिए 3.50 पे एक मार्क करेंगे। नीचे वाली साइड में 3.50 रखेंगे ऐसे, लेकिन यहाँ पे 0.75 कम कर लेंगे और इस नाप को यहाँ पर मिला देंगे ऐसे। इसको मिलाने के बाद यहाँ पे हमने डॉट कितनी दी थी 2.50 की, यहाँ पर एक निशान लगाएंगे 2.50 पर और यहाँ पे हमें प्रिंसेस की शेप देनी है। तो देखिए किस तरीके से देनी है। इसको हम पहले थोड़ा सीधा रखेंगे और फिर धीरे धीरे इसको ऐसे कम करते हुए यहाँ पे इस तरीके से इसका राउंड आधा इंच पहले मिला देंगे। तो ये प्रिंसेस हमारी इस तरीके से बन जाएगी। सबसे ईज़ी प्रोसेस है, इसे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो जैसे मैंने एक बार में लगाया, आप भी इसे लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमें लेना है ये वाला मास्टर पैटर्न वाला स्केल। चाहो तो आप हाथों से भी इसको लगा सकते हो। इस जगह पर जहाँ से लाइन आपकी थोड़ी हट के जा रही है, इस जगह पे बस आपको इसको ऐसे रखना है और यहाँ पे इसको मिला देना है। हमने यहाँ पे देखिए इसको मिला दिया। अब हमें यहाँ पे आर्म होल में जो डॉट देनी है, वो कितनी देनी है? जितनी हमारी यहाँ पे कमर में डाट है इसकी हाफ। तो हमारी कमर है में डाट है 2.50 की, यहाँ पे उसकी हाफ 1.50 पे एक मार्क करना है और यहाँ से तकरीबन 1 इंच ऊपर से इसको इस तरीके से घुमा देंगे डाट को। ये देखिए, इसको हम ऐसे घुमा देंगे। अब हम इसको इस तरीके से मैच करेंगे। देखिए नाप यहाँ पे आ रहा है 6 इंच, तो हमें यहाँ पर भी इस तरीके से 6 इंच पर इसको डाट को मिलाना पड़ेगा। ये देखिए, अब यहाँ पर हमें, क्योंकि ये जो डाट हमने डाली तो आपको मैं समझा देता हूँ। ये लाइन हम एक बार ऐसे ड्रॉ करके देखते हैं। तो यहाँ पे करीब हाफ इंच के आसपास फ़र्क पड़ेगा। देखो हाफ इंच एक सूत हो रहा है ना, तो हमें इसी को हाफ इंच के आसपास इसको नीचे डाउन करना है और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि हमारा ये आर्म होल यहाँ पे शेप चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर हम एक न्यू आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। तो इसको ऐसे करते-करते एक नया आर्म होल आप ड्रॉ कर लीजिए। इस आर्म होल को हम बाद में भी चेक कर लेंगे कि हमारी आर्म होल की शेप सही आ रही है या नहीं आ रही। तो यहाँ पर आपकी मार्किंग कंप्लीट होती है। उसके बाद इसको हम चेक करेंगे। ये नाप आ रहा है हमारा 5.50। बस इसको गोलाई में ऐसे चेक करेंगे। 5.50 जहाँ भी आएगा इसको यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे। उसके बाद इस जगह पर और इस लाइन को ऐसे मिलाएँगे, ठीक है? और ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो जैसे ही लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जितना भी ऊपर जाएगा, ये सारा का सारा हमारा कटिंग हो जाएगा। और इधर वाली लाइन में हम हाफ इंच ऊपर एक निशान लगाएँगे और इसको ऐसे मार्क कर लेंगे और ये हिस्सा भी हमारा कटिंग हो जाएगा। ये जितना भी मैं हाइलाइट कर रहा हूँ, ये सारा का सारा हमारा कटिंग होके निकल जाएगा।
ये हमारा फ्रंट पार्ट 34 का, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी परफेक्ट मार्किंग लग जाती है कॉलर वाले पार्ट की। अब चलिए मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपने कपड़े खुद बनाते हो या आपका बुटीक है और कस्टमर के कपड़े बना के देते हो फिर भी फिटिंग रिलेटेड इशू बहुत ज्यादा रहते हैं, जैसे कि शोल्डर का गिरना, फिटिंग में ब्लाउज का लूज होना, रिंकल्स आना, ये सारी प्रॉब्लम का समाधान दोस्तों हम लेके आए हैं हमारी अमीना बुटीक पेपर कटिंग्स में। अगर आप ये पेपर कटिंग्स ऑर्डर करते हैं तो इसकी मदद से आप 5 मिनट में ब्लाउज को फटाफट कटिंग कर सकते हैं और कटिंग करके जैसे आप कस्टमर को बना के देते हो तो 100% फिटिंग की गारंटी होती है। और इसको यूज कैसे करना है इसके लिए मिलेगा आपको दोस्तों हमारा वीडियो ट्यूटोरियल, जिसकी मदद से आप इसको यूज कर सकते हैं। और कैसे एडजस्टमेंट करनी है, लंबाई छोटी बड़ी कैसे करनी है, हर एक चीज आपको वीडियो ट्यूटोरियल में सिखाया गया है। साथ ही दोस्तों इसको कैसे बाय करना है, तो बाय करने के लिए आप हमारी aminabutik.in वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, या फिर आप स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है इस नंबर पे कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हो। थैंक यू। तो सबसे पहले हमें इसको सीधा कट करना है, फिर इसको ऐसे डाउन में कट करेंगे। उसके बाद इसको ऐसे सीधा ऐसे कट करके यहाँ पर ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पे आर्म होल कटिंग करेंगे इसका। फिर ये वाली साइड ऐसे कट करेंगे। याद रखना बैक पार्ट आप लाइनिंग में कट कर सकते हो, लेकिन फ्रंट पार्ट को आपको हमेशा किसी पैटर्न में, चाहे पैटर्न के लिए लाइनिंग यूज कर लो अलग कलर की, आपको उसी में कट करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर इसकी डॉट को देखिए कटिंग कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए कटिंग हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसकी डॉट को ऐसे करके ना एक बार मैच करके देखेंगे। तो देखिए आर्म होल की शेप अगर आपको लगती है कुछ 19-20, तो आप इसको यहाँ पर इस तरीके से सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे आर्म होल को सेट कर दिया। तो यहाँ पर हमारा परफेक्ट कॉलर वाला जो है ना पैटर्न कटिंग हो चुका है, फ्रंट और बैक पार्ट। लेकिन बैक पार्ट में हमें अभी क्या करना है, इसको ऐसे लेना है, ये वाली जो लाइन है इस पे इस तरीके से इसको मिलाना है। देखो ऐसे मिलाकर यहाँ पे जितना भी हमारा बैक पार्ट छोटा होगा हमें उतना बैक पार्ट छोटा कर देना है, ठीक है। अब ये जितनी लाइन आ रही है देखते हैं कितनी लाइन आ रही है हमारी, 1 इंच। 1 इंच हमारा बैक पार्ट छोटा होगा। इससे क्या होगा, जो कमर के पास झोल आती है ना, वो झोल कभी भी आपकी नहीं पड़ेगी और इसकी फिटिंग बहुत ही प्यारी आएगी। तो हमें इस तरीके से इसको कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए अब कट लगाते हैं। तो ये हो गया हमारा प्लेट का कट, ये होगा हमारे साइड की फिटिंग का कट, एक कट हमारा यहाँ पर हो गया। तो इस तरीके से हमारे कट लग जाते हैं। तो ये था हमारा बैक पार्ट, ये था हमारा फ्रंट पार्ट। इसकी दोस्तों फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। अब मैं आपको बाजू कटिंग बताता हूँ। बाजू की लंबाई है 10, तो हम यहाँ पर 1 इंच प्लस करके 11 पे मार्क करेंगे, ठीक है। आर्म और लेंथ इस साइज में हम रखेंगे 3.5 इंच पर, और दोनों को स्ट्रेट मार्क करेंगे कुछ ऐसे। हाफ इंच का हमारा ये मार्क भी आएगा। अब 10 इंच की मोहरी है तो 10 का आधा होता है 5, और 1.50 का यानी 1.5 इंच का मार्जिन। यहाँ पे दोस्तों हम रखेंगे ये नाप 7.25 इंच का और 1.5 इंच का मार्जिन। और अगर हम इसको ऐसे चेक करेंगे तो हमारा आर्म होल है, तो उस तरीके से भी चेक कर सकते हो। और मैंने इसके ऊपर स्पेशल वीडियो भी बनाई है कि स्लिप कटिंग कैसे करनी है, तो आप सर्च करके वो वीडियो देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। अब देखो हमें इसको इस तरीके से मिला देना है। मिलाने के बाद अब हम यहाँ पे फ्रेंच कप लेंगे, देखिए। अब फ्रेंच कप लेने के बाद हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से सेंटर मिलाना है। तो देखो हमारा एक सेंटर ये बना। अब यहाँ पे 3.50 का सेंटर बनाना है, हमें एक सेंटर पॉइंट मिल चुका है। फ्रेंच कर्व लेंगे और देखो कुछ इस तरीके से जैसे मैं रख रहा हूँ, ऐसे मार्क लगाएंगे पहला, और फिर इसको ऐसे घुमाकर इस तरीके से दूसरा मार्क लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद इधर वाली साइड में करीब 0.25 छोड़ते हुए एक निशान लगाएंगे और इसको ऐसे एक मार्क लगाएंगे, और इसको कुछ इस तरीके से ऐसे कर देंगे। और ये निशान जो है हमारे को इस तरीके से लेके जाना है।
तो हमारी परफेक्ट बाजू की मार्किंग लग चुकी है। इसी तरीके से दूसरी बाजू भी कट होगी। तो बाजू जब हम कट करते हैं तो 4 तह में करते हैं। आप इसको इसी तरीके से कट कर लेना। देखो यहाँ पर मैं इसकी बाजू को कट कर देता हूँ। कटिंग करने के बाद बाजू अब मैं यहाँ पर एक सेंटर में कट कर रहा हूँ। एक ये साइज यहाँ पे कट करूँगा, ठीक है? और इसको करूँगा ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पर इसके आर्म होल को हमें ऐसे करके छाट देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो हमारी स्लिप की कटिंग भी हो चुकी है। तो ये थी हमारी बाजू और ये था हमारा फ्रंट पार्ट और ये था हमारा बैक पार्ट। बैक पार्ट को एज इट इज आप कपड़े पे रख के कटिंग कर सकते हो। फ्रंट पार्ट में बस आपको क्या करना है, बिल्कुल सेम कटिंग करना है, लेकिन ये दोनों भागों को जोड़ना है। तो जहाँ जोड़ आएगा आपका उस जगह पे ऐसे क्रॉस क्रॉस मार्किंग कर लो। इससे आपको मालूम रहेगा कि इस जगह पे आपको मार्जिन छोड़ना है। तो दोनों जगह पे हमने यहाँ पे क्रॉस क्रॉस मार्किंग दे दी है। तो ये आपको पता रहेगा कि यहाँ पे हमें मार्जिन देना है, बाकी बिल्कुल सेम कटिंग कर सकते हो। अब यहाँ से हमने 2.50 से डाउन किया था। नेक ब्रॉड आपको जितना चाहिए बस उतना निशान लगाकर आप इसको बना लेना। डाउन आपका 2.50 से ही होगा। तो ये थी दोस्तों आपकी 34 साइज में कॉलर ब्लाउज की प्रिंसेस कट में कटिंग। आपको ये कटिंग कैसे लगी जरूर बताना। और दोस्तों अगर आप हमारे पेपर पैटर्न को परचेज करना चाहते हो तो नीचे प्रोडक्ट पे क्लिक करके आप उसको भी बाय कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।